कुछ दिन पहले मेरे पास 58 साल के वर्मा जी आए। हाथ दिखाते हुए बोले, डॉक्टर साहब 3 महीने से हथेलियों में ऐसी खुजली होती है, रात को खुजाते खुजाते खून निकाल देता हूँ। क्रीम पाउडर सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। मैंने उन्हें कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला और जब रिपोर्ट आई तो जानते हैं वर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खुजली स्किन की थी ही नहीं, उनका लीवर खराब था। दोस्तों, अगर आपको भी किसी खास जगह पर बार बार खुजली होती है जो क्रीम पाउडर से ठीक नहीं हो रही है तो प्लीज़ रुक जाइए। ये एक नॉर्मल खुजली नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर का किसी ऑर्गन का एसओएस सिग्नल हो सकता है। आज मैं आपको शरीर के 3 हिस्सों के बारे में बताऊंगा जहां बार बार खुजली हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं है, सीधा लिवर, किडनी या खून का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। और फोर्थ हिस्सा जो मैं आखिर में आपको बताऊंगा वो सबसे खतरनाक है, उसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वो 3 स्पेसिफिक जगह हैं कौन सी हैं जहां पर स्किन में अगर आपको खुजली हो रही है तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। पहला हिस्सा है आपकी हथेलियां और पैर के तलवे। अगर यहाँ पर बार बार खुजली हो रही है, खास तौर से रात को सोते समय, तो ये आपके लिवर का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। देखिए, आपके लिवर दिन रात खून साफ करता है, लेकिन जब लिवर कमज़ोर पड़ जाता है, चाहे फैटी लिवर की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से या बाइल फ्लो की रुकावट की वजह से, तो एक चीज़ खून में जमा होने लगती है जिसका नाम है बाइल सॉल्ट्स। और ये बाइल सॉल्ट्स स्किन की नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करते हैं, सबसे ज़्यादा हथेलियों और तलवों में, क्योंकि यहाँ पर नर्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक रिसर्च जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ डेमेटोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसमें देखा गया कि लिवर डिजीज़ के 70% पेशेंट्स को खुजली होती है और वो सबसे पहले हथेलियों और तलवों में शुरू होती है। अगर हथेलियों तलवों की खुजली के साथ आपको आंखों या स्किन में पीलापन है, पेशाब गहरा चाय जैसे रंग का आ रहा है, लैट्रिन का रंग अनयूजुअली लाइट हो गया है, बिना वजह के थकान रहती है जो कि नींद के बाद भी, अच्छे से सोने के बाद भी ठीक नहीं होती है, या फिर पेट के दाएं ऊपर वाले हिस्से में आपको भारीपन या दर्द रहता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। और सबसे ज़रूरी टेस्ट LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराइए। एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि आपके लिवर के बारे में आपको बहुत कुछ बता देता है। दूसरा हिस्सा है आपकी पिंडलियां और टखने। अगर यहाँ पर दिन के एंड में आपको खुजली बढ़ जाती है, खास तौर से ज़्यादा देर तक खड़े रहने के बाद, तो ये 2 बड़ी प्रॉब्लम्स का सिग्नल हो सकता है। पहला, ब्लड शुगर का हाई होना। जब खून में शुगर ज़्यादा देर तक हाई रहती है तो वो नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को अंदर से डैमेज करती है, जिसके नतीजे में स्किन ड्राई हो जाती है, नर्व्स गलत सिग्नल देना शुरू कर देती हैं और पिंडलियों और टखनों में तेज़ खुजली शुरू हो जाती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे डायबिटिक प्रोराइटिस कहते हैं। इंडिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति दोस्तों डायबिटिक या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है और 33% डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसी खुजली होती है जिसे वो स्किन की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर करते रहते हैं। दूसरी चीज़ है पैर की नसों की कमज़ोरी, मेडिकल में जिसको हम कहते हैं वेनस इंसफिशिएंसी। यूजुअली आपके पैर की नसें खून को ऊपर की तरफ पुश करती हैं, लेकिन जब ये नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो ये खून जो ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश हो रहा है, ये वहीं पर रुकने लग जाता है और जमने शुरू हो जाता है। और जब खून एक ही जगह पर रुक जाता है तो वहाँ पर टॉक्सिन्स जमा होते हैं, सूजन बढ़ती है और स्किन में खुजली और भूरा या काला रंग आने लगता है। आप चाहें तो इसे घर पर ही चेक कर सकते हैं। अगर आपके पैर शाम तक सूजने लगते हैं, जूते आपको टाइट फील होने लगते हैं शाम तक, या पिंडलियों पर नीली भूरी लकीरें या वेरिकोस वेन्स जिसे हमें कहते हैं वो दिखने लग जाती हैं, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा लीजिएगा। ये आपके पैर की नसों की हेल्थ को चेक करता है और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी के बारे में बता देता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी हिस्सा है आपकी पीठ और बाजुओं का ऊपरी हिस्सा। दोस्तों, यहाँ खुजली का मतलब हो सकता है आपकी किडनीज थक रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। आपकी किडनीज रोज़ाना 180 लीटर खून को फिल्टर करती हैं। सोचिए, 180 लीटर रोज़ाना, बिना किसी आराम के। लेकिन जब किडनीज कमज़ोर पड़ती हैं तो एक ख़ास मिनरल जिसे हम फॉस्फोरस कहते हैं, ये खून में जमा होने लगता है और ये फॉस्फोरस स्किन के नीचे जमा होकर एक तेज़ यूरेमिक इच पैदा करता है। इसका ख़ास बात यह है कि ये खुजली पीठ और बाजुओं में सबसे ज़्यादा होती है, रात को बढ़ जाती है और क्रीम से बिल्कुल भी इसमें कोई आराम आपको नहीं मिलता है। एक स्टडी जो कि क्लिनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी में पब्लिश हुई थी, इसमें देखा गया कि किडनी डिजीज़ के 40% पेशेंट्स को ये खुजली होती है और ये कभी कभी किडनी फेलियर का पहला लक्षण होता है, दर्द से भी पहले।
इसलिए अगर पीठ और बाजुओं की खुजली के साथ पेशाब में आपको झाग या फ्लश करने के बाद भी कुछ स्मेल आती रहती है, सुबह उठते ही आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, पैर या टखनों में आपके सूजन है, स्किन का रंग धीरे धीरे सांवला पड़ने लगा है या मुंह से अमोनिया जैसी बदबू आती है, तो देर मत कीजिए, तुरंत अपना सीरम क्रेटिनिन और यूरिया वगैरह कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, ताकि आपके किडनी के बारे में आपको पता चल सके कि कहीं आपकी किडनी में अंदर अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं पनप रही है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अब दोस्तों वो फोर्थ चीज़ जो कि मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस की थी, अगर आपको किसी एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे शरीर में बार बार खुजली हो रही है और वो हफ्तों तक चल रही है, तो ये सबसे ज़्यादा सीरियस वार्निंग हो सकती है। इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला है थायराइड इम्बैलेंस, खास तौर से हाइपर थायराइडिज्म, यानी जब थायराइड आपके अंदर ज़्यादा बनने लगता है, ज़्यादा काम करने लगता है, तो आपकी स्किन पतली और खुजलीदार हो जाती है। दूसरा आयरन या B12 की गहरी कमी, क्योंकि खून में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है जो कि स्किन की नर्व्स को ओवर सेंसिटिव कर देती है। और तीसरा, और ये सुन के घबराइएगा मत, कुछ ब्लड कैंसर जैसे कि लिम्फोमा का पहला लक्षण भी कई बार पूरे शरीर में खुजली के रूप में हो सकता है। एक रिसर्च ने दिखाया है कि हॉटकिन्स लिम्फोमा के 25 से 30% पेशेंट्स में जो खुजली है वो डायग्नोसिस से महीनों पहले शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ ये मैं बता दूं आपको कि ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरे शरीर में आपको खुजली हो रही है तो उसका मतलब श्योर शॉर्ट कैंसर ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए घबराइएगा मत। ज़्यादातर केसेस में ये सिर्फ ड्राई स्किन एलर्जी या स्ट्रेस भी होता है, लेकिन अगर ये 6 हफ्तों से ज़्यादा रहे तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट अपना ज़रूर कराइए, CBC कराइए, ESR कराइए, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको लग सके कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो अंदर अंदर नहीं पनप रही है। बट घबराइएगा मत, पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। दोस्तों, आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है रक्त शोधन, यानी खून की सफाई। चरक संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब खून में आम जमा हो जाती हैं, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो वो स्किन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। खुजली, दाने, एलर्जीज, ये सब चीज़ें उसी कोशिश के कारण होती हैं, उसी की वजह से होती हैं। इसका मतलब बॉडी अंदर से गंदी है और स्किन सिर्फ एक मैसेंजर भर है। इसलिए सिर्फ क्रीम पाउडर लगाना सॉल्यूशन नहीं है, आपको अंदर से खून को साफ करना पड़ेगा। कुछ इजी चीज़ें हैं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और ये आपको खून को साफ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। पहला है सुबह खाली पेट 1 ग्लास गर्म पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ कर पीना। 21 दिन तक ऐसा करिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा, हफ्ते में 3 बार 5-6 नीम के फ्रेश पत्ते चबाइए, प्रेग्नेंट है अगर तो इसको अवॉइड कीजिएगा। तीसरा, रोज़ाना 8-10 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। चौथा, रोज़ सुबह 30 मिनट पैदल चलिए। और 5वां, रात को खाना सोने से 3 घंटे पहले ज़रूर ख़त्म कर लीजिए। ये आदतें, ये चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके जो खून की सफाई है वो तेज़ी से होगी। और आपको अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो ये खुजली वगैरह की शिकायतें, चाहे फोड़े फुंसी की, एलर्जीज़ की शिकायतें हैं, ये अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज आपने सीखा शरीर के 3 हिस्से जहाँ पर खुजली का मतलब सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होता है। आपकी हथेलियों और तलवों में अगर खुजली है, इसका मतलब लीवर प्रॉब्लम हो सकती है। पिंडली और टखनों में खुजली है, मतलब डायबिटीज़ या नसों की कमज़ोरी हो सकती है। और पीठ और बाजू की खुजली मतलब किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, कुछ नया सीखा हो, तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पर्सन की जान इस एक छोटी सी वीडियो की वजह से बच जाए, क्योंकि उसको समय रहते अपने लक्षण समझ में आ जाए। अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाले समय में इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो कमेंट करके चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।